शुभ प्रभात बच्चों। TSSM सिग्नल पब्लिक स्कूल न्यू नरे। मेरा नाम संतोष कुंभार है। मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। आज आपको कक्षा 5वीं की रंगोली की मैं कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। कविता का नाम है बापू की बकरी। बापू पता है सबको किसे कहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। सत्य अहिंसा मार्ग पर चलकर हमें आज़ादी दिलाई। और बकरी सबको पता है, गांव में हर किसी घर के पास एक बकरी होती है। लेकिन जब मैं शहर में आया, मुझे हर किसी घर में बकरी तो नहीं दिखाई दी, लेकिन कुत्ता जरूर दिखाई देता है। तो आज हम बापू की बकरी इस कविता को अध्ययन करने वाले हैं। देखो, बापू जी की बकरी मुझको कहते सारे लोग, जो भी दूध पिएगा मेरा भाग जाएंगे रोग। घास पात चना चबेना जो भी मिल जाओ खाओ, चिकनी चुपड़ी बात किसी से कभी न जी ललचाओ। फूलों से है प्यार मुझे और कांटों से भी प्यार, ऊंचे पर्वत जंगल झाड़ी सब मेरे घर द्वार। भेड़ों के संग रहती पर नहीं भेड़िया यार, अरे देख रहता सत्य अहिंसा पर विश्वास अपार। जिसके रचयिता है रमेश कौशिक। बहुत ही सुंदर ढंग से कविता लिखी है। बापू जी की बकरी। बापू जी की बकरी मुझको कहते सारे लोग। क्यों? जब मैं बाहर जाती हूँ घूमने के लिए, सब बच्चा बूढ़ा औरत, देखो 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 वो बापू जी की बकरी जा रही है। क्यों कहते हैं? क्या लोग पागल हो गए हैं? क्या मूर्ख है? उस रास्ते से कई बकरियां जाती है। फिर मुझे क्यों बापू जी की बकरी कहते हैं? क्योंकि मैंने बापू की यानी कि महात्मा गांधी जी के तत्व को मैंने अपनाया है, सत्य अहिंसा। मैं सत्य अहिंसा मार्ग पर चलती हूँ, इसलिए सब मुझे बापू जी की बकरी कहते हैं। घास पात चना चबेना जो भी मिल जाता है, कभी मैं शिकायत नहीं करती कि यार मुझे आज सूखा ही मिला है खाने के लिए, आज मैं भूखा ही हूँ। मैं किसी की शिकायत नहीं करता हूँ। घास पात चना चबेना जो भी मिल जाता है मैं वो खा लेती हूँ। कभी भी मैं किसी की ये नहीं देखता कि अरे मेरे जो साथी है वो हरी हरी घास खा रही है। मेरा जी कभी ललचाया नहीं है। जो मिला उसमें मैं समाधानी हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने बापू के तत्व को अपनाया है। सत्य अहिंसा तत्व पर मैं चलती हूँ। इसलिए कहते हैं कि बापू जी की बकरी मुझको कहते सारे लोग, जो भी दूध पिएगा मेरा भाग जाएंगे रोग। घास पात चना चबेना जो भी मिल जाओ खाओ, चिकनी चुपड़ी बात किसी से कभी न जी ललचाओ। फूलों से है प्यार मुझे और कांटों से भी प्यार, ऊंचे पर्वत जंगल झाड़ी सब मेरे घर द्वार। भेड़ों के संग रहती पर नहीं भेड़िया यार, अरे देख रहता सत्य अहिंसा पर विश्वास अपार। देखो, बकरी कहती है कि मुझे रमेश कौशिक जी इस कविता के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। वो प्रकट करता है कि एक जानवर, एक बकरी होकर भी वो बापू का तत्व सत्य अहिंसा मार्ग पर चलती है। हम तो इंसान हैं, हमें भी क्या करना है? हमें भी सत्य अहिंसा मार्ग पर चलना है। एक जानवर होकर भी वो उस मार्ग पर चलती है, तो हम क्यों नहीं चल सकते? वैसे तो जिंदगी में बहुत सी कठिनाई है, बहुत सी समस्या है, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सत्य अहिंसा मार्ग पर चलते हैं तो हमें दुख नहीं होता है। हम अपनी जिंदगी में सफल, हम कामयाब होंगे। इसलिए कहते हैं कि बापू जी की बकरी मुझको कहते सारे लोग, जो भी दूध पिएगा मेरा भाग जाएंगे रोग। बकरी का दूध पीने से, देखो बच्चों, आज भी गांव में हर माँ अपने बेटे को बकरी का दूध पिलाती है। क्यों पिलाती है? क्योंकि उसमें जीवन सत्व, प्रोटीन्स जो होते हैं, कैल्शियम जो होता है वो बहुत अधिक होता है। वो पीने से बच्चे बीमार नहीं होते हैं। डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि बकरी का दूध पीना चाहिए, बकरी का दूध पीना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें बहुत प्रोटीन्स होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है। उसके बाद
घास पात चना चबेना। बकरी कहती है कि मुझे जो भी मिल जाता है, घास हो या पात हो, जो भी मिल जाता है मैं आसानी से खा लेती हूँ, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती कि मेरे साथी अच्छी घास खा रहे हैं, मैं तो भूखा हूँ, मुझे सूखा घास मिल रही है, मुझे चना चबेना खाकर दिन पास किया। मैं शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं बापू के तत्व पर, सत्य अहिंसा पर मार्ग पर चलती हूँ। उसी तरह फूलों से है प्यार मुझे और कांटों से भी प्यार। देखो बच्चों, यहाँ पे फूल जो दिया है ये खुशी का मौसम पे दिया है। खुश शब्द का यानी कि फूल, और कांटों यानी कि क्या? दुख। हमें सुख में भी हमेशा सुखी होना है और दुख में भी हमेशा हमें सुखी ही रहना है। फूलों से है प्यार मुझे और कांटों से भी प्यार। हम क्या कहते हैं? अरे मेरे जिंदगी में बहुत दुख है, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है। देखो मेरे जो साथी है उनके बड़े बड़ी मकान है, इमारत है, गाड़ियां है, अच्छे पकवान खाते हैं, व्यंजन खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, और मेरे पास तो सिर्फ 2 कपड़े हैं। फिर भी हमें उसी हालत में क्या होना है? खुश रहना है। हमें कभी भी शिकायत नहीं करनी है कि अरे मेरा कैसा होगा। अभी देखो कोरोना चल रहा है बच्चों, कितनी महाभयंकर है। कई लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई लोग सिर्फ एक वक्त का खाना खा रहे हैं, फिर भी वो क्या है? फिर भी खुश है, कभी शिकायत नहीं करते। वो भगवान से कहते हैं, ईश्वर से कहते हैं, ईश्वर तूने हमें एक जिंदगी जीने के लिए तूने हमें एक अवसर दिया है, तुम्हें हमें एक मौका दिया है, तो हमें भी क्या करना है? उसी तरह हमें भी, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, कुछ भी हो, कैसे ही स्थिति हो, कैसी ही परेशानी हो, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हम मर्दाना है, हम बहादुर है। हमें उनका क्या करना है? मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद ऊंचे पर्वत जंगल झाड़ी सब मेरे घर द्वार। बकरी कहती है कि मुझे रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, अच्छा मकान नहीं है। जहां मिल जाता है, चाहे वो पर्वत हो, जंगल हो, पहाड़ हो, जिस जगह पे हो, मैं वहां पे रहती हूँ, खुशी से रहती हूँ। मैं कभी नहीं देखती कि अरे मेरी जो साथी है देखो अच्छे मकानों में रहती है, वो अच्छी घास खा रही है, हरी भरी घास खा रही है। मेरे जी कभी ललचाया नहीं है, मेरे मुंह में कभी पानी नहीं आया है। जो है वो है। मुझे पता है आज मुझे सूखा खाना पड़ रहा है, लेकिन कल मैं हरी घास जरूर खाऊंगी। ये स्थिति है बेटा, स्थिति है। रात के बाद दिन आता ही है। अंधेरा कब तक रहेगा? कब तक रहेगा अंधेरा? एक ना एक दिन उजाला तो होना ही है। इसी प्रकार अभी का समय वो अंधेरा है, बीत जाएगा, डरना नहीं है। सुबह होगी, नई उम्मीद होगी। हमें क्या करना है? हमें मुकाबला करना है, हमें डरना नहीं है। बकरी कवि रमेश कौशिक यही बताना चाहते हैं बकरी के माध्यम से कि जो बकरी है वो जानवर है जिसे दिमाग नहीं है, फिर भी वो बापू का तत्व का सत्य अहिंसा मार्ग पर चलती है। तो हम तो इंसान हैं, हमें तो भगवान ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, फिर हम ऐसे दुखी क्यों होते हैं, नाराज क्यों होते हैं? हमें भी उनके मार्ग पर चलना है, यही हमें सिखाया है। उसके बाद भेड़ों के संग रहती पर नहीं भेड़िया यार। बकरी कहती है कि मैं भेड़ियों के साथ रहती हूँ। भेड़ियों पता है आपको, बहुत चालाक होता है, बहुत धूर्त होता है, बहुत ही लबाड़ होता है, कभी भी दूसरों का वो क्या बुरा सोचता है। मैं उसके साथ रहती हूँ, लेकिन मैं कभी उसका जो गुण होता है मैं वो लेती नहीं। तो हमें भी क्या करना है? हमें हमारे जीवन में बहुत से मित्र मिलेंगे, बहुत से दोस्त मिलेंगे, हमें बहुत सी बातें सिखाएंगे। कई बुरी बातें होगी, कई अच्छी बातें होगी। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अच्छी बातों लोगों का सुनना और मन का करना। जो हमें सही लगे हमें वही करना है, जो हमें सही लगे हमें वही करना है। लोग कुछ भी कहते हैं, तो बकरी ये कहती है कि मैं भेड़ियों के संग रहती हूँ। जो भेड़िया है वो बहुत ही नालायक होता है, बहुत ही धूर्त होता है, बहुत ही लबाड़ चालाक होता है। मैं उनके साथ रहती हूँ, लेकिन उनका गुण कभी मैं अपनाते नहीं हूँ। भेड़ियों के संग रहती पर नहीं भेड़िया यार। अरे देख रहता सत्य अहिंसा पर विश्वास अपार। देखो रमेश कौशिक जी ने कितने बढ़िया ढंग से बताया। क्या बताया है कि हमें भी सत्य अहिंसा मार्ग पर चलना है।
हमें भी हमारी ज़िंदगी में बहुत कठिनाई आएगी। मैंने पहले ही बताया है, बहुत सी समस्या आएगी, बहुत सी कठिनाई आएगी। हमें अपना मार्ग, अपना रास्ता हमें छोड़ना नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है और हमारी मंजिल तक जाना है, लेकिन गलत इरादों से नहीं। सत्य, अहिंसा। महात्मा गांधी, जिनका हम मोहनदास करमचंद गांधी मानते हैं, देश को आज़ादी दिलाई, हमें आज़ादी दिलाई, उस मार्ग पर हमें चलना है। तो बच्चों, ये कविता आपको समझ में आई? देखो फिर से मेरे साथ, मेरे पीछे ये कविता को बोलना है। बापूजी की बकरी मुझको कहते साग, जो भी दूध पिएगा मेरा भाग जाएंगे रोग। घास पात चना चबेना जो भी मिल जाओ खाओ, चिकनी चुपड़ी बात किसी से कभी न जी लचाओ। बापूजी की बकरी मुझको कहते सारे लोग, जो भी दूध पिएगा मेरा भाग जाएंगे रोग। घास पात चना चबेना जो भी मिल जाओ खाओ, चिकनी चुपड़ी बात किसी से कभी न जी ललचाओ। फूलों से है प्यार मुझे और कांटों से भी प्यार, ऊंचे पर्वत जंगल झाड़ी सब मेरे घर द्वार। भेड़ों के संग रहती पर नहीं भेड़िया यार, अरे देह करता सत्य अहिंसा पर विश्वास अपार। उम्मीद है आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।